हेलो स्टूडेंट, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आपके अपना यूट्यूब चैनल इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको शुभ अभिनंदन करते हैं और हार्दिक हार्दिक शुभ अभिनंदन करते हैं। तो आइए बाबू, हम सबसे पहले बात बिल्कुल नहीं करेंगे, कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इकबाल सर के माध्यम से, यानी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इकबाल सर, इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के संस्थापक मैं खुद इकबाल सर एक संस्था को स्थापित करता हूं और एक संस्था को संचालित करता हूं। उसमें कहीं ना कहीं मैं टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, तो मैं चाह रहा हूं कि जितने सारे हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छी तरीका से मुफ्त में एजुकेशन को प्रोवाइड की जाए। तो आइए बेटा, हम क्या करते हैं, कहने का मतलब कि इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई बाय इकबाल सर के द्वारा लेक्चर नंबर 4 को अपलोड कर दिया गया था वीडियो को। तो मैं लेक्चर नंबर एकदम कंटिन्यूटी के साथ में, एक एक सीक्वेंस के साथ में, एक एक आर्टिकल को हाउ एंड वाई के साथ, क्यों और कैसे के साथ बढ़िया तरीके से प्रोसीड करने वाला हूं और आपसे बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो आइए बाबू, कहीं ना कहीं मैंने बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मेंशन कर लिया था। तो अब यहां पर क्या होता है बेटा कि बेंजीन के बाद कहीं ना कहीं साइक्लोपेंटेन एक प्रकार का सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है। तो इसका देखते हैं कैसे डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के द्वारा कहीं ना कहीं कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का प्रिपरेशन किया जाता है। यानी मैंने आप लोग को बाबू बता दिया था कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट इन नेचर के होते हैं। तो कैसे कोवैलेंट इन नेचर के होते हैं, उसका डॉट इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया जाता है, उस सारे थियरी को और सारे टॉपिक को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिए थे। तो आइए बाबू, अब साइक्लोपेंटेन का नंबर है, साइक्लोपेंटेन को हम क्यूरी के साथ में, सिस्टम के साथ में अच्छे तरीके से प्रोसीड करना चाहेंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं कार्बन कंपाउंड की तरफ। मैंने बाबू आप लोग को बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपने एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन को रखता है और उसी इलेक्ट्रॉन को या तो सेल में या नहीं तो सब सेल में सजा देने की प्रक्रिया जो होती है, यानी प्रोसेस जो होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किसी भी एटम का लिखा जाता है बाबू, तो उसके आउटर मसल में वो टेंडेंसी होता है कि बस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, ये जितने सारे नियॉन गैसेज हैं, जितने सारे ये इनॉर्ट गैसेज हैं, ये सारे इनॉर्ट गैसेज जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो उसके आउटर मसल में कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन आता है और 8 इलेक्ट्रॉन आता है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में यानी 2 इलेक्ट्रॉन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, तो फर्स्ट सेल में यदि आता है तो वो ऑक्टेट रूल को अचीव करता है, जैसे हीलियम हो गया। कहने का मतलब जितने सारे कोई भी एलिमेंट है, यदि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करते हैं तो उनके आउटर मसल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो ऑक्टेट रूल को अचीव कर लेते हैं। तो जितने सारे एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट के एटम होते हैं, वो चाहते हैं बाबू कि वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। मैंने बताया था मैरिड और इनमैरिड के बारे में, तो किसी हद तक जा सकते हैं। कहने का मतलब बाबू, तो साइक्लोपेंटेन के बारे में हम देखेंगे कि साइक्लोपेंटेन का कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाए। कभी भी आपको बेटा डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं आपसे यह एक टेक्निक बताता हूं, एक जहर ट्रिक बताते हैं कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यदि आप चाहते हैं कि उसका डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला को फॉर्म्ड करें तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर फार्मूला आपको आना चाहिए। तो आइए बाबू, हम सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे। तो इसमें कह रहा बाबू कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लो का मतलब होता है बेटा क्लोज्ड पैक्ड फिगर, और पेंट का मतलब होता है बेटा, ये एक वर्ड रूट है क्योंकि इसका मतलब होता है 5 कार्बन, और एन का मतलब होता है बेटा कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड लिंक्ड। तो इसमें एन का मतलब होता है, एन के मतलब कभी भी एन आपको दिखाई देगा तो एन का मतलब समझिएगा कि कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड लिंकेड है। अगर आपको कहीं ना कहीं इन दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लिंकेड है। यदि आपको वाइन दिखाई देगा
सफिक्स के रूप में या लास्ट में वाइन दिखाई देगा तो आप इतना समझ जाइएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये रहा कंसेप्ट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। तो इसके बारे में हम डिटेल बढ़िया तरीका से एनालिसिस कर करके बहुत बढ़िया तरीका से बाबू चेक करेंगे। याद रहे, मोशन कम नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी एक्साइटेड फीलिंग दिखना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी बैरियर को अच्छे तरीका से अपने एनर्जी के साथ में तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आइए, यदि आप गोल्स को अचीवमेंट करना चाहते हैं तो ये जुनून होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। आइए बाबू हम देखते हैं साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मैंने बताया था कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला यदि आपको फाउंड करना होगा बाबू, तो आप कीजिएगा क्या, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए बाबू हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। तो साइक्लो का मतलब होता है बेटा सर्किल बनावे, सर्किल बोले तो क्लोज्ड फिगर बनावे, यानी पैक्ड फिगर बनावे, किसी प्रकार का ओपन नहीं होना चाहिए, पैक होना चाहिए। तो साइक्लो का मतलब होता है बेटा ये रहा, ये रहा और ये रहा और ये रहा और ये रहा, इसको बोलते हैं बेटा। देखिए हर तरीका से ये क्लॉज है, तो क्लॉज का मतलब होता है ये साइक्लो है, यानी क्लॉज पैक का मतलब होता है साइक्लो। अब पेंट का मतलब होता है बेटा, देखिए हर एक टर्मिनल पर मैंने बताया था कार्बन एटम होता है, अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है हाइड्रोजन एटम के द्वारा, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने कार्बन एटम के द्वारा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें कहने का मतलब बाबू कि हर एक टर्मिनल पर कार्बन एटम, चूंकि यहां भी कार्बन एटम होगा, चूंकि यहां भी कार्बन एटम होगा, चूंकि यहां भी कार्बन एटम होगा, क्योंकि यहां भी कार्बन एटम होगा। तो देखिए एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, चार कार्बन एटम और एक 5 कार्बन एटम। तो यदि 5 कार्बन एटम कहीं ना कहीं क्लोज्ड पैक, और ये जो लाइन दिखा रहा है, लाइन दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं बॉन्ड को प्रिपरेशन करेगा, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बॉन्ड को प्रदर्शित करेगा। तो आइए बाबू हम देखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के पेंट और ये सारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे क्या, साइक्लोपेंटेन। आइए इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो 1 कार्बन हो गया और एक 2 कार्बन हो गया, एक इधर 3 कार्बन हो गया और एक इधर 4 कार्बन हो गया और एक इधर 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तो इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा। बाबू कहने का मतलब साइक्लो का मतलब देख लीजिए, एक सर्किल बना दिया, क्लोज्ड पैक फिगर हो गया। और कहने का मतलब ये कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि कार्बन का लिखेगा तो उसके आउटर मसल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, अतः वो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और अपने आउटर मसल में 8 इलेक्ट्रॉन को उपस्थित करेगा, प्रेजेंस करेगा, ऑब्टेन करेगा। अतः ये एक प्रकार का ऑक्टेव रूल को अचीव कर लेगा। अतः इसका कहीं ना कहीं यह सेटिस्फाइड हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूल्स एकदम सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आइए बाबू हम चेक करते हैं। कहने का मतलब इस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से लेकर के आएगा, तो जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेष बच जाते हैं, रिमाइंडर बच जाते हैं, उसका वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन एटम को लेकर के आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास रिक्वायरमेंट है वैलेंसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो इसके पास कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दो हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करेगा। इस कार्बन के पास देखेंगे 4 गो इलेक्ट्रॉन, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन और 2 कहीं ना कहीं खा लेकर के आएगा बाबू, तो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा। इसमें भी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा, इसमें भी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा और इसमें भी बाबू हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा। आइए हम लेकर के चेक करते हैं बाबू इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे इसको फॉर्म करेंगे। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से आप लेकर के लीड कीजिएगा। जितना सारा एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखिएगा, जितना एग्जाम्पल दिखेगा उतना आपके अंदर क्यूरियोसिटी, उतना ही आपके अंदर क्लैरिटी, उतना ही आपके अंदर पोटेंशियल और अच्छे तरीका से क्लैरिटी आएगा। तो आइए बाबू हम देखते हैं, यानी हम फॉर्मेशन देख रहे हैं साइक्लोपेंटेन का। तो साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या होता है बेटा, तो C5 और H आपका 10, ये आपका साइक्लोपेंटेन है। तो इसमें कार्बन का हम देखेंगे बाबू, तो कार्बन का आप जानते हैं कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो 6 होता है। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बाबू, तो इसमें आउटर मसल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अब चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 हो गया, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 हो गया, अतः इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। आइए हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं बाबू। तो हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का 1 यानी 1s हो जाएगा, तो 1s यहाँ पर 1s। अब कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 है।
आइए हम देखते हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे इसको फॉर्म करेंगे। तो आइए बाबू, कार्बन कितना है, कार्बन 5 गो है, तो 5 गो कार्बन को आप पहले क्या कीजिए, आप सजा दीजिए, डेकोरेट कीजिए। एक कार्बन और एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ पर ले लीजिए, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन और एक कार्बन, 3 कार्बन और एक कार्बन, 4 कार्बन और एक कार्बन, 5 कार्बन। आइए बाबू हम देखते हैं, हर पक्षी को मंजिल मिलती है, ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। तो याद रहे, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के आप इकबाल सर से कुछ सीख सकते हैं। अन्यथा समझिए कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब आप कभी लाइफ में आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये देखा जाए तो इसमें क्या कह रहा है कि इसके पास देखा जाए बाबू, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है हो, तो अभी मैंने देखा है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए सबसे पहले ये अपने भाई को 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा, और ये इस भाई को 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं शेयर कर देगा। तिलक चढ़ाएगा, नहीं समझ आता है भैया, तिलक नहीं चढ़ाइएगा तो ब्याह होगा नहीं ना होता है जी, रिलेशन टूट जाता है। क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपये ये तिलक चढ़ा दिया, समझ आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को दे देगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन को दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। चूंकि आइए हम देखते हैं इस कार्बन को, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने इस भाई को देगा। क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन के 1 2 3 4 देख लीजिए 4। ये अपने घर से लेकर के नहीं आ रहे हैं बाबू, हम हर एक चीज में हाउ एंड वाई ढूंढेंगे, क्यों और कैसे ढूंढेंगे, यानी डेरिवेशन ढूंढेंगे। तो हम आप लोग को कहीं ना कहीं बाबू अच्छे कॉन्सेप्ट के तरफ लेकर के चलेंगे। यानी कहने का मतलब भूलियाने की कोशिश बिल्कुल इकबाल सर नहीं करेंगे। यानी कह रहे हैं कि यदि आप डेडिकेटेड हैं तो आई कैन एक्सचेंज यू, बट ये होना चाहिए कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल के बारे में भी कभी बोलेंगे। आइए देखा जाए तो इसमें कहने का मतलब ये कार्बन के पास देखा जाए बाबू, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने भाई को देगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या किया, एक भाई से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जाहिर सी बात है, आप यदि किसी को बायना देते हैं तो उधर से बायना भी तो मिलता है। तो देखिए बाबू 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन अपने भाई को दे दिया। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ये क्या किया, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। और इसमें क्या होगा बाबू कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन जो होगा बेटा, हाइड्रोजन सबसे पहले आवेगा और अपने ऑक्टेव रूल को अचीव करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का आउटर मसल 1 है, तो मैंने बताया था यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके आउटर मसल में बाबू यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो ऑक्टेव रूल को अचीव कर लेता है। अकॉर्डिंग टू हिलियन कहीं ना कहीं अचीव कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू हिलियन ये क्या करेगा बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन आवेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेवेगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और लेकर के ऐसे अपना एक बॉन्ड बना लेगा। यानी वैलेंस इसका गोला पर देखिए तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 बाई को 2 गो। तो देखिए तो इसका ऑक्टेव अचीव करने के लिए हिलियन के जैसे कितना होना चाहिए आउटर मसल में इलेक्ट्रॉन, 2। समझ आ रहा है ना, और एकदम डेफिनेटली आवेगा हो, समझ आ रहा है हो। फ्लावर नाम सुनकर फ्लावर समझा है, पुष्पा है झुकेगा नहीं। देखो बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है कि पुष्पा नाम सुन करके फ्लावर समझा है, मैं फायर है, रियली फायर है। देख बेटा, तो इसमें क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लेगा और लेकर के यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेगा। यहाँ पर देखिए तो 1 हाइड्रोजन आवेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आवेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
इसमें देखिए बाबू, कहने का मतलब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आवेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपना ऐसे ऑक्टव, अपना गोला पर ऑक्टव ले लिया, एक और हाइड्रोजन आवेगा, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आवेगा और यहाँ पर फिर ऑक्टव हो गया, हाइड्रोजन फिर आवेगा और एक और ऑक्टव बना लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आवेगा और यहाँ पर भी क्या कर लिया बाबू, ऑक्टव बना लिया, चूंकि हाइड्रोजन आवेगा और यहाँ पर भी ऑक्टव बना लिया। मोशन कमी नहीं होनी चाहिए, मोशन एकदम होना चाहिए, क्योंकि मोशन का दूसरा नाम है सक्सेस। यानी सक्सेस यदि आप चाहते हैं, गेट सक्सेस, देन आफ्टर यू हैव टू एनर्जेटिव। यदि एनर्जेटिव नहीं है तो बेटा बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का दूसरा नाम है सफलता। यदि सकारात्मक एनर्जी है सफलता। अब देखिए ये कार्बन क्या कहेगा कि अपने भाई से, भैया देखिए ये कार्बन क्या किया, एक दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन अपने भाई को भी तो देगा, एकदम देगा। तो आप देखिए ये क्या करेगा कि कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे, और ऐसे अपना ऑक्टव अचीव कर लिया। यानी देखा जाए बाबू, हम लोग देख चुके थे बाबू कि ये कार्बन जो है कहीं ना कहीं ये कार्बन अपने गोला पर ऑक्टव को अचीव करने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन लेकर के आवेगा। चूंकि हम जानते हैं कि यदि इनर्ट गैस जैसा कार्बन होना चाहता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यदि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। चूंकि बाबू देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के गोला पर, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि ये कार्बन के गोला पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आइए बाबू, ये कार्बन इसको 1 लाख रुपया तिलक चढ़ाया था, तो इससे भी तो कुछ लेगा ना भैया। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे भी लेगा, चूंकि इससे भी लेगा, चूंकि इससे भी लेगा और चूंकि इससे भी लेगा। तो इसके गोला पर देखा जाए बाबू, इस कार्बन की गोला पर, तो इस कार्बन की गोला पर 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 4 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 8 गो इलेक्ट्रॉन। बाबू ये हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी भी 2 कार्बन एटम या 2 परमाणुओं के बीच में, यानी 2 एटमों के बीच में जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए सेटिस्फाइड करता है, दोनों एटम के लिए वो एबल होता है। तो आइए बाबू, चूंकि ये कार्बन क्या करेगा, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने भाई से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इनसे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और साथ साथ बाबू इनसे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अतः इसके गोला पर देखा जाए तो 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो, यानी ये भी कहीं ना कहीं मैरिड हो गए हैं, ताक झाक नहीं करेंगे। क्योंकि जानते हैं आप कि भैया ये मैरिड जब हो जाते हैं तो इधर उधर यदि मान लेते हैं कि ताक झाक कर रहे हैं, कहने का मतलब लाइनबाजी कर रहे हैं, तो जानते हैं इनकी बीवी जो है सर पर चढ़ के तांडव करेगी। समझ आ रहा है? तो आइए बाबू देख रहे हैं इस कार्बन को देखा जाए तो चूंकि देखिए ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इनका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, चूंकि इनका भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऐसे इस कार्बन के पास देखिए 2 गो और 2 गो 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो, ये भी भैया मैरिड हो गए और ये भी सेटिस्फाइड हो गए। चूंकि आइए इनके पास देखा जाए तो ये इनसे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, चूंकि इनसे भी लेगा, चूंकि इनसे भी लेगा, अपने भाई से भी लेगा, और लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर के सेटिस्फाइड हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एकदम अच्छी तरीका से बन चुका है। आइए बाबू हम देखते हैं, तो खास करके यहां तक यदि कोई बच्चा इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेगा तो लीजिए मैं हट चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट कीजिए और कहीं ना कहीं आगे देखा जाए, इसको आगे प्रोसीड किया जाए। तो देखिए बेटा, मैं बार बार आपको बोलना चाहूंगा कि आपको हम स्कूल में आपको फीलिंग्स क्रिएट होता है, उस फीलिंग्स जैसा मैं इसको लीड करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका अपना इकबाल एकेडमी चैनल जो क्रिएट किया जा चुका है, इसको आप लीड कीजिए और साथ साथ हमको हमारे मोराल को पुष्ट कीजिए। और साथ साथ हम कह रहे हैं कि आपको हम 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे, और हम बता रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, या मैथ्स हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, यानी आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यदि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो दोनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यहाँ तक देखा जाए तो 5 का 5 सब्जेक्ट, यानी जो जरूरी होगा मोटिवेशन से लेकर के इक्वेशन से लेकर के हर एक चीज को हम बढ़िया तरीका से प्रोसीड करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। देखिए बाबू, मैंने बोला था यदि 2 एटम आपस में बना लेगा सिंगल बॉन्ड,
यानी शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने बोला था कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यदि दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। यदि दोनों दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो उसके दोनों एटमों के बीच में जो लिंक होगा बॉन्ड, लिंकेड होगा बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। चूंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो देखिए बाबू यहां से ये एक बॉन्ड बना लेगा सिंगल बॉन्ड, ये भी एक सिंगल बॉन्ड बनावेगा, ये भी एक सिंगल बॉन्ड बनावेगा। चूंकि ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा बाबू, ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा, ऐसे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा। और साथ साथ बाबू देखा जाए तो ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनावेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप इसको जब उठा करके देखिएगा बाबू इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए ये कार्बन 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 के बीच में एक बॉन्ड आया, 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 कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आया। चूंकि देखिए तो ये एक कार्बन क्लोज्ड पैक फिगर को फॉर्म कर रहा है, यानी क्लोज्ड पैक फिगर बन गया, क्लोज पैक फिगर का फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 3D तो नहीं है, लेकिन आप फील कीजिएगा तो देखिए एक बॉन्ड और एगो दूगो बॉन्ड, एगो तीन गो बॉन्ड, एगो चार गो बॉन्ड, एगो पांच गो बॉन्ड, ऐसे कहीं ना कहीं ये क्लोज पैक फिगर बना लिया। तो हम बोल सकते हैं इसको साइक्लो। अब देखिए बाबू यदि साइक्लो हो गया तब 5 कार्बन है, तब 5 गो पेंट हो गया और सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं क्या। तो आइए बाबू इसको हम लेकर के लीड कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा बाबू, तो यहां पर आपका हो जाएगा कि एक कार्बन, यहां पर देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक कार्बन, 5 कार्बन, कुछ ऐसे आया। आइए थोड़ा सा इसको हम रफ करेंगे बाबू। तो रफ करेंगे तो कुछ यूं होगा आपका शेप, यानी रफ करेंगे तो आपका शेप कुछ यूं होगा बाबू, रफ करेंगे तो आपका कुछ शेप यूं होगा। इसको रफ किया जाए तो बाबू कुछ शेप यूं होगा, आपका रफ किया जाए तो बाबू कुछ शेप यूं होगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपका शेप बाबू ये हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब कि ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड हो गया और ये भी सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। चूंकि आइए बाबू हम देख रहे हैं तो अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऐसे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, कुछ यूं भी हाइड्रोजन। तो अब देखिए कुछ इसका स्ट्रक्चर यूं हो गया। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीका से समझ आ रहा है। तो बेटा याद रखना है कि यदि आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तब बेशक आप हमारे चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीका से बाबू, इसको अच्छे तरीका से आप समझ सकते हैं। और भी बच्चे आपके कांटेक्ट में, कहने का मतलब कि कुछ लोग पैसा दे करके अच्छे तरीका से नॉलेज को अर्न करते हैं, यानी बोले तो कमाते हैं। तो आप बिना पैसा का नॉलेज को अर्न कर सकते हैं इकबाल सर के माध्यम के द्वारा, इस चैनल के माध्यम के द्वारा। तो आइए देखिए तो बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं शादी ब्याह किया है, देखिए कैसे ये लिंकेड है आपस में, देखिए कैसे ये देखिए कैसे मतलब लाता लूती खेलेगा बाबू यहाँ पर। देखिए अब इसमें क्या होगा कि देखो एक कार्बन एगो गर्लफ्रेंड, यानी एक गर्लफ्रेंड को नहीं रखता है बाबू, क्योंकि यह 2 गर्लफ्रेंड को रखता है, इसका टेंडेंसी ज्यादा है। क्योंकि यह काफी धनी पर्सन है तो एक आदमी से सेटिस्फाइड नहीं होता है, छेछड़ा आदमी है कार्बन, कम से कम 2 गर्लफ्रेंड तो जरूर रखेगा, तो 2 ब्याह करेगा। तो ये इसके सरवा पर चढ़ करके तांडव करेगी और साथ साथ ये भी इसके सर पर चढ़ के तांडव करेगी। खास करके ये भी कहेगा कार्बन कि हम थोड़ा से कम है का, फ्लावर नाम सुन के, फ्लावर नाम सुन के, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा का, फायर है। ये भी कहेगा का कि सुन ना बाबू हम तुमसे कम है, टिट फटेट, हम भी 2
ब्याह करेंगे। दूगो ये भी इसके सामने सर पर बैठ जाएगी, ये भी आवेगी और ये भी आवेगी, खास करके ये भी चढ़ जाएगी, ये भी चढ़ जाएगी, और ये सॉरी, और ये भी हाइड्रोजन इसके सर पर चढ़ेगा, ये भी हाइड्रोजन इसके सर पर चढ़ेगा। तो अब कुछ इसका स्ट्रक्चर यूं हो गया। देखो बाबू, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना देते हैं, इसका स्ट्रक्चर यूं हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर यूं हो जाएगा बाबू। कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर यूं हो जाएगा कि एक कार्बन और एक 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक 4 कार्बन और एक 5 कार्बन, यानी इस पर 2 हाइड्रोजन चढ़ा है, 2 हाइड्रोजन आकर के चढ़ गया है। तो अदर 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड और फिर ये एक बॉन्ड और फिर यहाँ एक बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन सर्टिफाइड किया, इस पर भी 2 हाइड्रोजन चढ़ा है, इस पर भी चढ़ा है, इस पर भी चढ़ा है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन चढ़ा है। और तो यह बन गया बाबू आपको साइक्लोपेंटेन। यदि इसका जिगजैग फार्मूला देखना होगा तो जिगजैग फार्मूला में 1 2 3 4 और एक रहा 5, तो ये हो गया जिगजैग फार्मूला में साइक्लोपेंटेन। चूंकि यहाँ पर हमने प्रस्तुत कर दिया, यहां पर प्रूव्ड कर दिया कि आपका साइक्लो बोले तो सर्किल बना लिया, मतलब एक क्लोज्ड पैक फिगर बना लिया, क्लोज पैक फिगर बना लिया। साइक्लो पेंट बोले तो 5 गो कार्बन है, इसलिए हम पेंट लगा दिए। चूंकि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हम का लगा दिए, एन लगा दिए, तो ये हो गया पेंटेन, हो गया साइक्लोपेंटेन हो गया बाबू। तो आइए हम देखते हैं, बस ये यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा बाबू, तो हम देखेंगे किसको, प्रोपेनॉन को देखेंगे कि प्रोपेनॉन कैसे फॉर्म्ड होता है। तो प्रोपेनॉन की तरफ चल रहे हैं, आइए हम प्रोपेनॉन की तरफ चल रहे हैं, आइए हम प्रोपेनॉन की तरफ चल रहे हैं। चलिए बाबू, आइए हम देखते हैं। कहने का मतलब हम लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का नहीं बल्कि बहुत सारे कंपाउंड को हम लोग देख लिए। तो आई होप अब आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर बोर्ड पर जितने सारे कंपाउंड्स दिए हैं, इन सारे कंपाउंड्स को हम क्लियर करेंगे। कहने का मतलब कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है का, मैं फायर है झुकेगा ना, मतलब ये फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे ना रे बाबू। कहने का मतलब कि बहुत देखिए हार्ड वर्क करने के बाद कुछ मिलता है। तो आइए देखा जाए कि पुष्पा क्या कहता है बाबू। पुष्पा के बारे में थोड़ा सा हम भी बढ़िया तरीका से समझना चाहेंगे। यानी पुष्पा भी कह रहा है बाबू कि हम भी नहीं झुकेंगे, तो कार्बन कंपाउंड्स भी कह रहा है कि हम भी बेटा झुकने उकने वाले नहीं हैं। यदि आपके पास एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो ये पुष्पा झुकेगा, अन्यथा पुष्पा नहीं झुकेगा। कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पुष्पा, जिसका नाम है क्या, CH3। और ये वो पुष्पा है, इसको मैं झुकाएगा। तो मैं झुकाता है कैसे, देखिए। तो CH3 आई होप कि अभी मैंने देखा था साइक्लोपेंटेन। अब हम लोग प्रोपेनॉन को देखेंगे बाबू। तो प्रोपेनॉन में आइए हम देख रहे हैं CH3 COO CH3 O और CH3। तो ये हो जाएगा बाबू, इसको हम बोलेंगे क्या। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोपेनॉन, चूंकि ये प्रोपेनॉन है। क्या है बाबू, प्रोपेनॉन, ये प्रोपेनॉन है। अब प्रोपेनॉन कहाँ से बना, आइए हम प्रोपेनॉन बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले प्रोपेनॉन क्या है, प्रोपेनॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाबू। तो देखिए प्रोपेनॉन का मतलब क्या होता है, ये कीटोन है, इस ग्रुप को कीटोन बोलते हैं बेटा। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अभी तो ये स्टार्टिंग है भैया, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा पढ़ा रहे हैं। अभी तो भाई ये तो नॉर्मल भैया टेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, हो ना हो। अब देखिए ना कैसे इसको तोड़ेंगे नहीं ससुरा, छोड़ेंगे नहीं, बड़ी लंबा दंगल चलेगा रे हमरा तोरा बीच। यानी कहने का मतलब एजुकेशन के बीच और हमरा बीच बहुत लंबा दंगल चलेगा। देख इसको कैसे उखाड़ करके फेंकते हैं बेटा। और देखो इसका एटीट्यूड जो है। तो प्रोपेनॉन का मतलब ये हो गया बाबू, इसको कीटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको कीटोन बोलते हैं, कीटोन, इसको कीटोन बोलते हैं। ऑन ऑन ऑन, तो इसका सफिक्स जो होता है बेटा ऑन होता है, यानी कीटोन का सफिक्स जो होता है बेटा ऑन होता है। चूंकि इसको अल्केन में हम जोड़ेंगे तो अल्केन में जोड़ना चाहेंगे बाबू, अल्केन प्लस इसका सफिक्स ले लेते हैं ऑन, यानी ऑन ले लेते हैं बाबू, ऑन ले लेते हैं, ऑन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, अल्केन प्लस ऑन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गो भवेल, चूंकि 2 गो भवेल एक साथ में नहीं रहेगा अतः 1 गो भवेल कट जाएगा और ये यहाँ से उतर गया आपका क्या, अल्क, अल्का, और ये
नॉन। देखिए तो बाबू हमरा कहीं ना कहीं एनॉन आया, और अल्क का मतलब कह रहा बाबू कि कार्बन एटम, देख लीजिए, एक गो कार्बन एटम, दो गो कार्बन एटम और तीन गो कार्बन एटम, तो अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। तो ये अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, तो अल्क का मतलब हो जाएगा बाबू वर्ड रूट। तो अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, तो अल्क मतलब कार्बन का नंबर बताता है। तो कार्बन का नंबर यहाँ पर 1 है, 2 है, चूंकि 3 है, तो अल्क का मतलब कार्बन नंबर 3 है। तो 3 को प्रॉप के नाम से जाना जाता है, प्रॉप के नाम से जाना जाता है, प्रॉप। और इसमें बाबू एनॉन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एनॉन। तो ये रहा आपका प्रोपेनॉन। आइए, प्रोपेनॉन हुआ तो इसको हम कैसे बाबू फॉर्म करेंगे प्रोपेनॉन को, तो यानी हो जाएगा आपका CH3 और ये आपका कितना है बाबू, तो CH3 और CO दे रहा है, तो CO और फिर कह रहा है CH3 दे रहा है बाबू। चूंकि इसको तोड़ेंगे और हम थोड़ा सा तोड़ करके इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे। चूंकि मैंने आपको एक बढ़िया ट्रिक बताया था बाबू, जहर ट्रिक बताया था कि जब तक आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला अच्छे तरीका से नहीं समझ सकते हैं या नहीं बना लेते हैं, डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में आप कासिर हो जाइएगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बाबू। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका CH3 और ये कार्बन और इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जाता और ऐसे CH3, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये आपका ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ये 3 गो या कीटोन हो गया। ये आप देख लीजिए दैट इज अ केटो ग्रुप, इसको केटो ग्रुप बोलेंगे, कीटोन, और ये कार्बन इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हमको बनाना है। आइए हम देख लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना था, हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, बल्कि आइए अब मैंने बताया था बेटा ये कार्बन जो है थोड़ा सा हाई टेंडेंसी का है, तो इसके पास गर्लफ्रेंडों की संख्या कितना है बेटा, ये तो एक गो गर्लफ्रेंड से सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है, 2 गो से नहीं होगा, तो ये 3 गो रखेगा। कहने का मतलब हाई क्वालिटी का है, मतलब हाई लेवल का है भैया। अगर 2 गो रखेगा तो इंसल्ट ना होगा हो। तो आइए देखते हैं क्या करेगा कार्बन। 1 गो कार्बन हो गया बाबू, और 1 गो कार्बन यहाँ पर, 2 गो कार्बन हो गया बाबू। कहने का मतलब 1 गो कार्बन यहाँ पर, 3 गो कार्बन हो गया बाबू। और चूंकि इस पर 1 कार्बन, वहां पर इसको और आगे जाकर के प्रोसीड करेंगे बाबू, तो 1 कार्बन पर 3 गो गर्लफ्रेंड चढ़ी पड़ी है, 3 गो गर्लफ्रेंड चढ़ी पड़ी है, 3 गो गर्लफ्रेंड चारों बगल से घेरी है। तो चूंकि 1 गो गर्लफ्रेंड, चूंकि 2 गो गर्लफ्रेंड, चूंकि 3 गो गर्लफ्रेंड, और ऐसे 1 गो डबल बॉन्ड O, और चूंकि ये कार्बन 1 गो, 2 गो और 1 गो, 3 गो। केमिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत होना चाहिए रिएक्शन, आपको घबराना नहीं है। तो आइए, ये तो क्लियर हो गया कि इस कार्बन पर 3 गो गर्लफ्रेंड है इसकी, ठीक है। तो चूंकि हाई लेवल का ना है, इंसल्ट होगा हो, कैसे कि टॉप लेवल पर जा रहा है बाबू। तो देख इसमें क्या कह रहा है कि कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो अब हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 3 गो है, तो 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 गो 2 गो हाइड्रोजन हो गया, 1 गो 3 गो हाइड्रोजन हो गया। कहने का मतलब इसके पास ऑक्सीजन कितना है, ले ऑक्सीजन हो गया, इसके पास 1 गो हाइड्रोजन, 1 गो 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो 3 गो हाइड्रोजन। मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको मैंने सेट कर लिया बाबू। अब डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, देखिए ये जो टेक्निक हम बता रहे हैं ना, जो प्रोसीजर बता रहे हैं, तो इस प्रोसीजर को आप एडॉप्ट कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आसानी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है हमारे बाबू। ए राजा जी, आप वो बढ़िया तरीका से देख रहे हैं, राजा तुम वीडियो को देख रहे हो, हाँ देखो CBSE के एक हमारा बच्चा पढ़ता है हमारे पास, जिसका नाम है राजा बाबू। कहने का मतलब वो राजा बाबू कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, उन्हीं के लिए तो लेकर के आए वीडियो। खास करके हम देख रहे थे कि हमारे पास 3 साल से बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत दिक्कत क्रिएट हो रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजा बाबू के साथ साथ पूरे इंडिया के बच्चे को पढ़ाएं और सबके बच्चे, सारे बच्चे को अच्छे तरीका से एजुकेशन दें। बट हाँ, ये होना चाहिए कि ये नाराजी नहीं होना चाहिए, काम इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बतावेंगे ना क्या है हो। हाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब हम समझते हैं, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। देख बाबू, इस कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, चूंकि 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, चूंकि 3 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक अपना भाई को देगा तो 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। अब देखिए बाबू क्या करेगा, ये कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। देखिए इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अभी मैंने बताया यदि डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया। बात समझ आ रहा है? अच्छे तरीका से आ रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में बना रहा है। तो यदि ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, मैंने बताया था बाबू आपको कि कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना होगा, तभी डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन हो सकता है। तो आइए बाबू, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया और ये क्या करेगा, अपना भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ गया, तो ऑक्सीजन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, आप देखे भी थे बाबू। तो ऑक्सीजन का हम कहाँ लिख करके दिखा दे, चूंकि आइए कहीं अच्छे जगह पर लिख करके यहाँ पर ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा बाबू, तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 1s हो गया, 2s हो गया और 2p हो गया। क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मसल में देखेंगे बाबू, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास 6 है। चूंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, काम पर लगा दिया, सॉरी ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन शेयर करना चाहिए। और बचा इसके पास क्या, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर काम पर लगा दिए तो कितना बचा, 4 को बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लीजिए। ये देखिए ऑक्सीजन का 2 4 6 तो कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिया है। आइए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं बाबू। ये कार्बन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा भी, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, चूंकि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इसको ले करके चलता बनेगा। ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ले करके चलता बनेगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना देगा और ले करके ऐसे चलता बनेगा। ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से लेकर के चलता बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना देगा और लेकर के चलता बनेगा, 1 हाइड्रोजन देगा और लेकर के चलता बनेगा। ये कार्बन क्या बोलेगा, अब सारे से बोलेगा एक अपना दे दो लोग भाई, नहीं दीजिएगा तो लातालुती तो हुए करेगा, समझ आ रहा है, होगा लातालुती। तो इसमें देखिए ये जो है कार्बन बाबू, इसके साथ में कितना हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एगो इससे ले लेगा, एगो इससे ले लेगा। अब ये कार्बन के पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऐसे बना लेगा। चूंकि यहां पर मैंने देख लिया 3D में, यानी HD में एकदम बढ़िया तरीके से मैंने प्रोसीड कर दिया और बढ़िया तरीका से, यानी देखा जाए तो HD में, HD क्वालिटी में इतना क्रिस्टल आप स्कूल में भी बढ़िया तरीका से फील नहीं कर पाएंगे। तो हम कह रहे हैं आप हमको ट्रस्ट कर सकते हैं, हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हम आपके लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं। यदि चेंज होना चाहते हैं तो आइए, स्कूल से मिले ना मिले सिलेबस, लेकिन इकबाल सर आपको सिलेबस अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से प्रोसीड कर करके आपको देने वाले हैं। और कभी भी स्कूल के टीचर से हम बेस्ट देने वाले हैं, उतना बेस्ट मिलेगा जितना आप कभी लाइफ में भी सोचे नहीं होंगे। तो सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आवे, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने तक ना दे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद का ये आर्टिकल है। तो यदि आप सपना रखते हैं तो आइए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बाबू हम पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए बाबू इसमें कहने का मतलब कि अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर सकते हैं इसको बढ़िया तरीके से, लेकिन फिर हम चेक करेंगे। राजा बाबू कौरी करने का मौका नहीं देंगे, बात ध्यान में रखिएगा। इसमें ये सारा पेयर में होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, नहीं तो तोड़ेंगे, इतना बढ़िया तरीका से तोड़ेंगे कि आप भी यादें रखिएगा। तो आइए, और बच्चा लोग को शेयर करना है, जो इधर उधर स्कूल है शेयर करना है, हो इससे बेस्ट कहीं मिलने वाला नहीं है। तो चलिए ज्वाइन करिए और देखिए कैसे पुष्पा नाम है, फ्लावर समझा है का, फायर है, मैं फायर है। आइए देखा जाए। तो इसमें क्या कह रहे हैं बाबू कि 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। प्रचार थी बीच में जो बोले थे, होना चाहिए ना प्रचार। आइए देखा जाए। कहने का मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड जोड़ेगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा। चूंकि ऐसे देखिए 1 कार्बन तो 1 कार्बन हो गया, कहने का मतलब 1 कार्बन तो 1 कार्बन हो गया, कहने का मतलब 1 कार्बन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर बाबू ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चूंकि आप देख लीजिए हर एक चीज, ये हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड दिया है तो 1 बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया। चूंकि ये कार्बन 1 बॉन्ड बना लिया, चूंकि ये कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड। अब इससे बेस्ट होता है का, इससे बेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, करके थोड़ा आप भी देख लीजिए, मजा आएगा। लेकिन हाँ, पेन
और नोटबुक लेकर के साथ में बैठिए और साथ साथ जो भी हम बोल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पहले राइट कीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस यानी अप्लाई कीजिए, तब जाकर के आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। यदि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। आइए देखते हैं ये कार्बन के पास कितना गर्लफ्रेंड 3 गो, तो तीनों इसके सर पर चढ़ करके खूब बढ़िया तरीका से क्या करेगी लोग, तांडव करेगी लोग। ये भी तीनों चढ़ करके क्या करेगी लोग बाबू, तांडव करेगी लोग। तो आइए हम चढ़ाते हैं इसको, यानी एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन और यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन। देखिए तीनों चढ़ी है लोग, कैसे चढ़ करके इसके सर पर तांडव कर रही है लोग। और एक हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये भी हाइड्रोजन, और इसको हम आगे लीड करेंगे तो CH3 यानी CO और CH3 का, इसी को प्रोपेनॉन बोलते हैं क्या, यानी देखिए तो प्रोपेनॉन इसी को बोलते हैं। तो प्रोपेनॉन का मतलब हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये रहा प्रोपेनॉन। तो बाबू आइए हम प्रूव्ड कर दिए। आइए इसके साथ साथ हम यहीं तक रहने देते हैं, एक और बचा है उसको नेक्स्ट टॉपिक में।